हेलो गाइस एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू इजी फाइव। तो आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो यार आज हम क्या करने वाले हैं, गेस कर सकते हो? कोई नहीं यार, मैं बता देता हूँ। तो यार आज की ये वीडियो जो है वो हमारे क्लास 10th वाले भाइयों के लिए है। और इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें हम जो हमारा लाइट चैप्टर है ना साइंस में, लाइट जो बहुत लोगों को हार्ड लगता है, ऐसा है वैसा है। और यार सही बोलूँ तो मेरे समय पे मुझे भी हार्ड लगता था। मैंने काफ़ी वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे, तब भी मेरे डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे थे क्योंकि प्रॉपरली उस टाइम पे तो नहीं थे। लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं आपको पूरी अच्छे से लाइट करा दूँ और आपको इसके बाद प्रॉब्लम ना आए। तो यार मैंने कुछ यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है जो कि थोड़े गंदे भी हैं, लेकिन आई होप कि आप लोग इसको पढ़ पा रहे होंगे। और इसका मतलब भी आप समझ पा रहे होंगे। इसका मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा है अनलिस द बीस्ट। अब यार मैं सोच रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब टाइम आ गया, वो समय आ गया है जब आप लोग अपने अंदर के जो बीस्ट है ना उसको जगा लो। क्योंकि ये जो बीस्ट है ना, ये एग्जाम के 2-3 दिन पहले जगता है और तब तक यार बहुत लेट हो जाती है। तो ये काम मत करो यार, आप अभी से बीस्ट को जगा के रखो ताकि जो पढ़ रहे हो ना वो बहुत अच्छे से करो। और बहुत अच्छे से करोगे ना तो आपके बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आएंगे। और याद रखना यार, बोर्ड्स मैटर करता है। आपके बोर्ड्स के मार्क्स अगर अच्छे आएंगे तो आपके जो नेबर होंगे वो भी आपको ताने नहीं देंगे। बाकी तो आपके पेरेंट्स तो खुश होंगे, वो तो मतलब स्वाभाविक बात है, वो कंपलसरी है, आपको खुश करना है उन्हें। बट अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो आपकी भी तारीफ होती है ना। तो यार बोर्ड्स के मार्क्स मैटर करते हैं। जो कहते हैं ना कि बोर्ड्स में कुछ नहीं होता भाई, आ, वैसे तो मैं नहीं कहूँगा कि कुछ नहीं होता, लेकिन यार बोर्ड्स के मार्क्स मैटर करते हैं। आपकी इज्जत को बनाए रखने के लिए भाई प्लीज़ पढ़ना स्टार्ट करो, तो हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है मेरी। तो चलो अब इसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। और चलो अपनी जो कथा है, जो अपनी स्टोरी है उसको स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि लाइट जो है हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। आपने 10th में कोई लाइट ऐसा मतलब आके सुना हो 10th में सिर्फ लाइट, ऐसा कोई बात नहीं है। आपने 8 में भी सुना होगा और 6-7 में सुना होगा। अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, सुन लो, यहाँ से सुन लो। ओके। तो लाइट मतलब क्या होता है, लाइट की हिंदी क्या होती है? प्रकाश, सूर्य की किरणें, कुछ ऐसे ही। मतलब मेरे दिमाग में तो यही आ रहा था तो मैंने बोल दिया। तो यार जो आपका लाइट का चैप्टर है ना 10th का, उसका ओवरव्यू दे देता हूँ। तो उसमें दो ही चीज़ आपको पढ़नी है, एक होगी रिफ्लेक्शन और एक होगी रिफ्रैक्शन। अब आप बोलोगे कि वाह 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 वाह, सिर्फ दो, सिर्फ दो? अरे भाई, इसको ही पढ़ के देखो यार पूरी। मतलब इतने इसके इसका जो मैंने बस ओवरव्यू दिया था आपको, इसमें दो चीज़ें हैं। लेकिन इसमें फिर कई भाई कई चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है इसमें ही। तो फिर बस इतना दो समझ के नहीं रहो, मतलब उसके आगे भी करना है भाई। तो चलो शुरू करते हैं। तो आई होप कि आपको ऑप्टिक्स का मतलब पता होगा, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक है। अब ऑप्टिक्स है क्या? तो जो अपना ऑप्टिक्स भैया है ना, वो एक ब्रांच ऑफ साइंस है। मतलब साइंस का एक अलग ही ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं क्या क्या पढ़ते हैं, लाइट और उसके फिनोमेना के बारे में। यही ऑप्टिक्स है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट द लाइट एंड इट्स फिनोमेना। ओके। अब आ जाओ, असली भौकाल तो लाइट भैया का है। तो लाइट को कहते क्या है? तो अगर आप किसी बिना पढ़े लिखे वाले मतलब इलिटरेट पर्सन से पूछो ना लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट, तो वो बोलेगा कि लाइट वो चीज़ है जिससे हम आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं। वो ऐसा बोलेगा। लेकिन अगर उसको साइंटिफिक नज़रिए से देखो तो बस तुमको ऐड करना है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बस ऐसा ऐड कर दो कि लाइट एक एनर्जी है जिसके कारण हम अपने आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं। तो वो साइंटिफिक चश्मे से आपने उसको बोल दिया। तो बात यही है भाई कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी आवर सराउंडिंग्स। अब जो लाइट है ना यार, लाइट को हम आंखों से डिटेक्ट कर पाते हैं। यानी लाइट को आंखों से ही पकड़ पाते हैं भाई। कान से तो देख नहीं सकते, नाक से तो देख नहीं सकते, तो बस आंखों से ही देख सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में मैंने लिखा है कि वी आर एबल टू सी आवर सराउंडिंग्स बिकॉज लाइट्स फॉलिंग ऑन ऑब्जेक्ट विच इज प्रेजेंट इन सराउंडिंग आइदर रिफ्लेक्ट्स और रिफ्रैक्ट्स इट। तो भाई जो लाइट होती है ना, मतलब हम लोग कैसे देखते हैं अपने आसपास को, हम लोग कैसे देखते हैं? तो जो लाइट होती है ना वो हमारे आसपास की चीज़ों पे पड़ती है और पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होती है। और जब रिफ्लेक्ट होती है तो वही लाइट हमारी आंखों में आती है। जो लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिर रही है, मान लो ये अपना ऑब्जेक्ट है, इस पे कोई लाइट गिरती है ऐसे करके, तो वो फिर रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंखों में आ जाती है भाई। मेरी आंखों में तो देख, ऐसे वाला। ओके। तो वो आंखों में आती है जिसके कारण हम देख पाते हैं।
तो ओके, तो आ जाओ यार। तो अपनी दुनिया है ना, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं ना जो खुद की लाइट बना सकते हैं, यानी खुद से लाइट दे सकते हैं। और उन उन ऑब्जेक्ट्स में आपको पता है हमारे सूरज दादा भी आते हैं, तो सूरज भी हमारा लाइट खुद से बना सकता है। तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या क्या कह सकते हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल टर्म हमने बना रखा है, इसे हम कहते हैं लूमिनस ऑब्जेक्ट। अब लूमिनस ऑब्जेक्ट, लूमिनस तो इन्वर्टर होता है यार, तू लूमिनस ऑब्जेक्ट कहाँ से ले आया? तो भाई मेरे, लुमिनस उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो अपनी लाइट खुद से इमिट कर पाए, यानी खुद से बना पाए। तो कुछ ऑब्जेक्ट इस पृथ्वी पे तो नहीं कहूँगा, इस यूनिवर्स में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो लाइट को खुद से इमिट कर पाते हैं, मतलब लाइट को खुद से उत्पन्न कर पाते हैं। उन ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट, जैसे कि सन, स्टार्स, बल्ब, टॉर्च, कैंडल, फायर, इट ये सब खुद की लाइट बना सकते हैं, खुद से इमिट कर सकते हैं। ओके, अब इस दुनिया में कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट हैं जो नॉन लुमिनस होते हैं, जो खुद की लाइट नहीं बना सकते, जो खुद से लाइट को उत्पन्न नहीं कर सकते, तो उसी को मतलब नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट क्या होता है कि लाइट खुद से तो नहीं उत्पन्न कर सकते, लेकिन करते क्या है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जो लुमिनस ऑब्जेक्ट का लाइट है ना, उसको ये रिफ्लेक्ट करते हैं। और रिफ्लेक्ट करते हैं तो रिफ्लेक्ट करने से क्या होगा, या तो ये साइन करेंगे, और या तो ये दूसरों को दिख पाएंगे जिनके पास आंखें होती है। ओके, और ये आंखें हम इंसानों के पास भी है, और ऑर्गेनिज्म जितने हैं उनके पास भी। ओके, तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि वी आर एबल टू सी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट विच इज इमिटेड बाई अ लुमिनस ऑब्जेक्ट इनटू आवर आइज। तो भाई नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को हम लोग इसीलिए देख पाते हैं ताकि जो वो लाइट जो लुमिनस ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करता है उसको वो रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। ओके, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया मुझे लगता है। अरे यार एक बार ये आप स्लाइड खुद से पढ़ लेना, आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। मैं बोल रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि यार कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, लेकिन यार बहुत ईजी है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये तो बस इंट्रोडक्शन है यार। अब जो अपना लाइट भैया है, लाइट भैया होता है ना, वो सीधी लाइन में ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में एकदम। अब आप बोलोगे कि भाई लाइट तेरा भाई है, ये तो मुझे नहीं पता था लेकिन आज जान गया। बट लाइट तेरा भाई है तो उससे पूछ के बता कि वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल क्यों करता है, वो ऐसे घूम घूम कर क्यों नहीं जाता। तो मैंने लाइट भैया से पूछा कि भैया आप स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल क्यों करते हो, ऐसे क्यों, आप ऐसे क्यों नहीं करते। तो उन्होंने बताया कि भाई देखो, तुम्हारा जो शैडो बनता है, जो परछाई बनती है ना, वो कैसे बनती है। तुम जब देखो इस दुनिया में ऑब्जेक्ट कितनी तरह के होते हैं, तीन तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ट्रांसलूसेंट, और एक होता है ओपेक। ट्रांसपेरेंट वो ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट एकदम आर पार हो सकते हैं। ओके, ट्रांसलूसेंट वो ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट पार्शियली आर पार हो सकते हैं। और जो ओपिक ऑब्जेक्ट है ना, उससे लाइट नेग्लिजिबली, मतलब एकदम नहीं होंगे, मतलब ना के बराबर होते हैं। ओके, तो नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ लाइट उससे आर पार होते हैं। तो जो तुम्हारा ओपिक ऑब्जेक्ट है, यानी अगर आपका कुर्सी आप कहीं छत पे रख दोगे तो उसका जो शैडो बनता है वो कैसे बनता है। शैडो जब बनता है, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये लाइट यहाँ पे आ रही है, ये आ रही सीधी लाइट है, तो सीधी लाइट है तब ना जाके ये शैडो पीछे बनाएगी उसकी। अगर लाइट यही टेढ़ी होती तो ये ऐसे मुड़ जाती और शैडो तो बनती ही नहीं। तो जो शैडो का फॉर्मेशन होता है ना, वो दर्शाता है, वो प्रूव करता है कि जो हमारा लाइट है ना वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो लाइट भैया ने मुझे ये बता दिया था और मैंने आपको ये कहानी बता दी। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और यही कहानी मैंने इसमें इंग्लिश में लिख रखी है, तो आप इसे पढ़ लेना। ओके गाइस, तो आ जाओ नीचे चलते हैं और लाइट भैया के बारे में और कुछ जानते हैं। तो यार लाइट भैया का नेचर कैसा है, वो चिड़चिड़े हैं, वो अच्छे नेचर वाले हैं या रूड है, वो जानते हैं। तो हमारे जो लाइट भैया है ना, वो डुअल नेचर वाले हैं भाई, दोनों नेचर, यानी कि इट पोसेसेस बोथ वेव एंड पार्टिकल नेचर। अरे यार ये तो वेव और पार्टिकल आ गया। मैं सोच रहा था कि भैया लवली नेचर के होंगे, रूड होंगे, मैं ये सब सोच रहा था, ये तो वेव और पार्टिकल है, तो इसमें क्या समझना है। तो भाई मेरे समझो, कहानी की तरह समझो। हमारे जो न्यूटन दादा थे ना, उन्होंने कहा था कि लाइट एक पार्टिकल है। फिर हमारे ह्यूजन दादा आ गए, तो उन्होंने कहा लाइट एक वेव है। फिर हमारे यंग दादा आ गए, उन्होंने भी कहा कि लाइट जो है ना वो वेव है, उन्होंने प्रूव किया यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू। फिर आते हैं हमारे आइंस्टाइन दादा, उन्होंने प्रूव किया कि लाइट पार्टिकल है। इन सब चक्करों में 200 300 400 साल निकल गए। हमारे साइंटिस्ट कंफ्यूज हो कि भाई लाइट है क्या, वेव या पार्टिकल। तो हमारे जो मॉडर्न साइंटिस्ट है, जो हमारे इस जमाने के साइंटिस्ट है, वो लाइट को डुअल नेचर मानते हैं। ओके,
तो इसलिए हम लोग पढ़ते हैं कि लाइट जो है हमारा डुअल नेचर है, यानी वो वेव और पार्टिकल नेचर दोनों है। अब वेव नेचर ऑफ लाइट को देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वेव नेचर, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर्स एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। अब हम लोग को पता है यार कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है क्या। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक ऐसी वेव्स है जिसे मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती ट्रेवल करने के लिए। वो किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ तक कि स्पेस में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही ट्रैवल कर पाते हैं, बाकी बाकी कोई भी वेव ट्रैवल नहीं कर पाता। तो लाइट जो हमारा है वो एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ओके, द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट वेव इज वेरी स्मॉल। इट इज दैट इज 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। जो उसकी वेवलेंथ होती है ना, बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, बहुत ज़्यादा छोटी। अब वो छोटी कैसे? तो नैनोमीटर, एक नैनोमीटर जानते हो कितना होता है? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। तो ये देख लो 400 नैनोमीटर है, 800 नैनोमीटर, यानी उसकी वेवलेंथ कितनी ज़्यादा छोटी होंगी। ऐसे तो लाइट को हम लोग अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। और देखो, द स्पीड ऑफ लाइट वेव इज़ वेरी हाई, अबाउट 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू को याद रखना। जो जो लाइट की स्पीड है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, हमें पता है। तो ये तो यार मैं अगर नहीं भी बताऊँ तो आपको पता है, लेकिन ये जो वैल्यू है उसे याद रखना। बहुत कोई भूल जाते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है गाइस। अब आज हम पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को देखते हैं। तो लाइट यार पार्टिकल भी है। ये कैसे? तो आपको टेंथ में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो इंट्रोडक्शन में इतना बता दूंगा कि भाई देखो, लाइट जो है आपका पार्टिकल है, और वो एलिमेंट्री पार्टिकल से बना हुआ है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स मतलब फोटोन्स। लाइट के जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है वो फोटोन्स है, और इन्हें अगर हायर क्लास में जाओगे तो इन्हें एनर्जी पैकेट्स बोलते हैं, और इसी एनर्जी पैकेट्स को हम लोग फोटोन्स बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, लाइट इज कंपोज ऑफ पार्टिकल विच ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एट वेरी हाई स्पीड, एंड द एलिमेंट्री पार्टिकल दैट डिफाइंस लाइट इज फोटोन। तो फोटोन यार मतलब लाइट का बेसिक पार्टिकल है, पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग। ओके, तो देखो कुछ फेनोमेना ऐसे हैं जिसे आप वेव नेचर से ही एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन। लेकिन कुछ फेनोमेना ऐसे हैं जो पार्टिकल नेचर के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फॉर्मेशन ऑफ शैडोज, ईटीसी। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि जो लाइट है वो डुअल नेचर है। अब भाई देखो, कुछ लोग कहते हैं कि आप ये कर सकते हो, कुछ लोग कहते हैं आप वो कर सकते हो, लेकिन आपको पता है कि आप दोनों चीज़ कर सकते हो। तो ऐसे ही भाई लाइट के केस में भी सेम है, कि उसको पता है कि भाई वो दोनों चीज़ कर सकता है, तो उसको पता है। लेकिन हमें ये बात कुछ ही सालों पहले पता चली थी, अराउंड, अब ये मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता, लेकिन ट्वेंटी अभी ये 21st सेंचुरी है ना, तो हमें 20th सेंचुरी में पता चल गई थी लाइट डुअल नेचर का। ओके, तो द मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट विच इज कॉल्ड क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट कंबाइंस बोथ वेव एंड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो जो आज की थ्योरी है ना, जिसे हम लोग क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट कहते हैं, वो कहती है कि भाई देखो, लाइट जो है ना आपका डुअल नेचर है, यानी वो पार्टिकल भी है और वेव भी है। ओके, तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं, और आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। तो फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए गुड बाय।